सन 1881 में बरोज नाम के एक लड़के को उसके अंकल जॉन कार्टर के अचानक मर जाने की खबर मिलती है। खबर सुनकर वो उनके घर जाता है। वहाँ देखता है कि उनका वकील वहाँ मौजूद है। हमें बताया जाता है कि जॉन कार्टर एक अमेरिकी आर्मी का कैप्टन था जिसकी अचानक मृत्यु हो गई। वकील बताता है कि जॉन कार्टर के अनुसार उनके शव को एक कब्र में रखा गया है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, और वकील बरोज को जॉन की एक डायरी देता है और वहाँ से चला जाता है। बरोज डायरी को बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी में जॉन अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करता है जहां हमें सन 1868 में जूनियर कर्नल पावेल को जॉन को गिरफ्तार करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम अपाचे से लड़ने में मेरी सहायता करो। जॉन कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मेरी नौकरी पूरी हो चुकी है। अब मैं सोने की गुफा खोज रहा हूँ जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और खूब मौज मस्ती करूंगा। मौका देखकर जॉन वहां से भाग जाता है, लेकिन कर्नल पावेल और उसके घुड़सवार सैनिक उसका पीछा करते हैं। रास्ते में अपाचे का एक गिरोह उन पर फायरिंग करने लगता है जिससे पावेल घायल हो जाता है। जॉन पावेल को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग जाता है और एक गुफा में छिप जाते हैं। जॉन देखता है कि गुफा सोने से भरी है। उसी समय वहां गुफा में एक थर्न प्रकट होता है। वो दोनों को वहां देखकर चौंक जाता है और जॉन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन जॉन उसे मार देता है। थर्न मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे उसका शक्तिशाली पदक सक्रिय हो जाता है। इससे पहले कि वो वहां से गायब हो पाता, जॉन कार्टर उसका पदक ले लेता है जिससे वह अनजाने में एक बर्बाद और मरते हुए ग्रह बारसून पर पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि इस ग्रह पर हीलियम और सुडांगा नाम के दो राज्य हैं जो कई हजार सालों से लड़ रहे हैं। सुडांगा का क्रूर शासक सफ्थान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, जिसमें थर्न का नेता मताई शांग सफ्थान को एक विशेष प्रकार का हथियार देता है ताकि वह पूरे ग्रह पर राज कर सके। सफ्थान हीलियम की राजकुमारी देजा थोरिस से शादी करने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव भेजता है। जब यह बात राजकुमारी को पता चलती है, वह अपने पिता से कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, वो एक क्रूर राक्षस है, उसने कितने ही लोगों की जान ली है। राजा कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, आपको हमें और हमारे राज्य को बचाने के लिए ये शादी करनी होगी। उधर कार्टर देखता है कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। फिर वह चलने का प्रयास करता है पर ठीक से चल नहीं पाता। फिर वो जंप करता है तो वो अपने आप को काफी हल्का महसूस करता है। वह कूदते हुए एक चट्टान के पास पहुंच जाता है पर वह अपना पदक भूल जाता है। वहाँ चट्टान के नीचे उसे एक चैम्बर में बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, उसमें से बच्चे निकल रहे होते हैं। वहाँ रहने वाले जीव थारकस को उसका पदक मिल जाता है और वह कार्टर को देख लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। जॉन उन्हें देखकर छिप जाता है। वे सभी जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कबीले का मुखिया टारकस अपना हथियार रखकर उसकी तरफ आने लगता है और अपनी भाषा में कुछ पूछता है। जॉन कार्टर को कुछ समझ में नहीं आता। जॉन अपने बचाव के लिए कूदकर उसकी बंदूक लेने की कोशिश करता है पर कबीले का एक जीव उसके पैर पर शूट कर देता है और उसे पकड़कर अपने कबीले लेकर जाते हैं। जॉन देखता है कि उसका पदक उनके पास है। उसे कारागार में बंद कर देते हैं। सरदार की बेटी सोला उसे रात में पानी जैसी कोई चीज पिलाती है जिससे उसे उनकी भाषा बोलने और समझ में आने लगती है। रात में जॉन अपने आप को आजाद करके वहां से भागने की कोशिश करता है पर कबीले का एक पालतू जानवर उसका पीछा करता है। वह कितना भी दूर जंप करके भागने की कोशिश करता है, वह सेकेंडों में वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह सुडांगा और हीलियम में लड़ाई होती है। एक जहाज पर राजकुमारी सुडांगा से लड़ रही होती है पर सुडांगा का तानाशाह सफ्थान राजकुमारी के विमान को ध्वस्त कर देता है। राजकुमारी नीचे गिरने लगती है लेकिन जॉन कार्टर कूदकर उसे बचा लेता है और राजकुमारी की तरफ से उन सभी सैनिकों को मारने लगता है। कबीले वाले भी सुडांगा के एक जहाज को फायरिंग करके गिरा देते हैं। राजकुमारी उसकी बहादुरी देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि तुमने उड़ना कहाँ से सीखा। थर्न का नेता मताई शांग कहता है कि ये कौन है, इसके बारे में पता लगाना होगा, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और जॉन कार्टर को जंजीर से आजाद कर देते हैं। रात को जॉन और राजकुमारी देजा उनके पवित्र मंदिर में जाते हैं जहाँ मंदिर पर उनकी भाषा में कुछ लिखा होता है पर सोला उन्हें मना करती है और कहती है कि यहाँ बाहरी किसी को मंदिर में आना वर्जित है। कबीले वालों को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। जॉन कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, क्या तुम मेरी सहायता करोगी। राजकुमारी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। कबीले वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें सरदार के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मंदिर में जाकर हमारे नियम को तोड़ा है, इन्हें सजा के रूप में मौत दी जाए। सरदार उन्हें कैंप
में लेकर जाता है और जॉन से कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। काफी देर हो जाने पर बाकी लोग भी अंदर जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। जॉन कॉटर राजकुमारी देजा और टार्कस की बेटी सोला को लेकर वहाँ से भाग जाता है। देजा जॉन को धरती पर वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए एक पवित्र नदी से होते हुए एक स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पदक एक नौवीं किरणों द्वारा संचालित होता है। इसी नौवीं किरणों का सप्तान हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और जॉन को पता चलता है कि वह पृथ्वी पर नहीं मंगल ग्रह पर है, जिसे ये बारसून कहते हैं। इस पदक का इस्तेमाल एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए किया जाता है। इसके लिए मंत्रों का उच्चारण करना होता है। बाहर थर्न बारहून नाम के एक खतरनाक जाति से उनके ऊपर हमला करवाता है। जॉन कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। जॉन और पालतू जानवर दोनों उन पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। तभी सप्तान राजा के साथ बड़ी सी जहाज में आता है। राजकुमारी कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसने हमारे लोगों पर हमला किया था। राजा कहता है कि इसे अपने किए पर पछतावा है, ये आपसे बहुत प्यार करता है और हमारे पास स्वयं आया है। इसके बाद वे जॉन और देजा को हीलियम वापस लेकर जाते हैं। जानवर और सोला उन्हें लेकर जाते हुए देख लेते हैं। चुडांगा में जॉन को होश आ जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी का सेनापति आता है और कहता है कि मुझे कैदी से मिलना है। सेनापति जॉन को अपने साथ लेकर भागने लगता है। सैनिक उन दोनों का पीछा करते हैं। अंत में वे महल के अंतिम छोर में आ जाते हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं होता। सेनापति कहता है कि हमें वहाँ जाना है, मैंने सुना है कि तुम्हारे लिए वहाँ जाना नामुमकिन नहीं है। जॉन उसे पकड़कर राजकुमारी के कमरे में पहुँच जाता है। राजकुमारी कहती है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं सप्तान से शादी करने जा रही हूँ। जॉन कहता है कि तुम मुझसे शादी मत करो। राजकुमारी देजा कहती है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसे खत्म करने में, लेकिन जॉन कुछ नहीं कहता। राजकुमारी कहती है कि तो ठीक है, मैंने तुम्हारे घर जाने का मंत्र को पता कर लिया है, तुम अपना पदक निकालो और मैं जो बोल रही हूँ उसे बोलो। जॉन दुविधा में पड़ जाता है, वह मंत्र का अंतिम शब्द बोलने ही वाला होता है। तब तक सप्तान वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ जॉन नहीं होता। वह सोचती है कि शायद वो चला गया। फिर राजकुमारी सप्तान के साथ शादी के लिए निकलने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉन महल के ऊपरी हिस्से में छिपा हुआ है और अब रुकने का फैसला करता है। जैसे ही जॉन छिपकर शादी को रोकने के लिए जाता है, थर्न एक डिवाइस से उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ आकर हमारे नियम को नहीं तोड़ सकते, हम इस ग्रह को चलाते हैं और समय आने पर उसे नष्ट करते हैं। हमने इस कार्य के लिए सप्तान को चुना है, इस ग्रह को नष्ट करके नए ग्रह की स्थापना होगी। देजा सप्तान के साथ शादी के लिए निकल जाती है। थर्न कहता है कि हम हर जगह अलग अलग रूप में मौजूद हैं, चाहे वह पृथ्वी हो या मंगल ग्रह। वह जॉन को पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए तैयारी करता है। सोला और पालतू जानवर वहां आ जाते हैं और जॉन कॉटर को बचा लेते हैं। जॉन उसका पदक ले लेता है और विमान लेकर सोला और पालतू जानवर को लेकर वहां से भाग जाता है। जॉन सहायता के लिए थारकस के पास जाता है पर वहां उसे पकड़कर कारागार में डाल देते हैं, जहां उसे पता चलता है कि एक क्रूर ताल हाजस ने टार्कस को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है और खुद वहां का सरदार बन गया है। इसके बाद जॉन और टार्कस को एक अखाड़े में दो विशाल गोरिल्लों के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ देते हैं। जॉन उन दोनों को मार देता है और हाजस को लड़ने की चुनौती देता है। हाजस चुनौती स्वीकार कर लेता है और जॉन पर हमला करता है, पर जॉन एक ही वार में उसे खत्म कर देता है और थारकस का नेता बन जाता है। जॉन कहता है कि हमें एक होकर हीलियम को बचाना होगा। वो सभी तैयार हो जाते हैं और युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उधर जब रात में चांद दिखाई देता है तो दोनों को पवित्र जल दिया जाता है, जिसे पीकर दोनों का रिश्ता पवित्र और अमर हो जाए। जॉन और टार्कस की सेना चुडांगा पर हमला करती है। हीलियम की सेना भी उनके साथ मिलकर चुडांगा की सेना पर हमला करती है। जॉन सप्तान को मार देता है। मताई शांग वहां से भाग जाता है। वे इस युद्ध को जीत लेते हैं। जॉन राजकुमारी देजा से शादी कर लेता है और हीलियम का राजकुमार बन जाता है। अपनी पहली रात को जॉन हमेशा के लिए मंगल ग्रह पर रहने का फैसला करता है और अपना पदक फेंक देता है। इस अवसर का लाभ उठाकर शांग कुछ समय के लिए प्रकट होता है और जॉन को वापस पृथ्वी भेज देता है। जॉन देखता है कि उसका शरीर मिट्टी से ढका हुआ है और वो उसी गुफा में है जहाँ से वो गायब हुआ था। इसके बाद जॉन पृथ्वी पर पदक को खोजने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। एक दिन उसे पदक मिल जाता है। इसके बाद हमें जॉन की तबीयत बिगड़ते हुए दिखाया जाता है और मरने से पहले अपने शरीर को सुरक्षित कब्र में रखने को कहता है। जॉन बरोज से कहता है कि जब तक तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो, थर्न
मेरे बॉडी को नष्ट कर चुका होगा। जाओ, मेरे शरीर को तुम ही बचा सकते हो और उसका द्वार तुम्हारे नाम से ही खुलेगा। बरोज दौड़ते हुए कब्र के पास जाता है और अपने निक नेम से कब्र का द्वार खोल देता है। तभी वहाँ थर्न प्रकट होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, जॉन कॉटर उसे पीछे से शूट करके उसे मार देता है और उसका पदक ले लेता है। बरोज जॉन कॉटर को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि आप तो मर चुके थे। जॉन कहता है कि मुझे पदक कभी मिला ही नहीं था, मैंने पदक को पाने के लिए मरने का नाटक किया था। मुझे याद आया कि थर्न यहाँ भी हमारे लोगों के बीच में रहते हैं और वो मेरा पीछा जरूर करेगा, और ऐसा ही हुआ। अब मैं मंगल ग्रह पर वापस जा रहा हूँ। तुम मेरे कब्र का ख्याल रखना ताकि मेरा शरीर सुरक्षित रहे। मेरा शरीर नष्ट होते ही मंगल ग्रह पर मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। इसके बाद जॉन कॉटर कब्र में चला जाता है और पदक को लेकर मंत्रों का उच्चारण करता है और मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।